नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। छात्र संघ चुनाव करवाने पर लगाई गई रोक हटाने की मांग को लेकर छात्रों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। राजकीय विद्यालय की शिक्षिकाओं द्वारा टाउन स्थित राजीव पैलेस में हरियाली तीज कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान की बैठक में विभिन्न समस्याओं बारे की गई चर्चा। विभाजन विभीषण स्मृति दिवस के अवसर पर सोमवार को जंक्शन रेलवे स्टेशन पर लगाई गई प्रदर्शनी। नॉर्थ पॉइंट विद्यालय के बच्चों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई तिरंगा रैली। और अब समाचार विस्तार से। छात्र संघ चुनाव करवाने पर लगाई गई रोक हटाने की मांग को लेकर छात्रों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। चुनाव कराओ, छात्र संघ के चुनाव कराओ। राज्य सरकार होश में आओ, 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 होश में आओ। छात्र संघ चुनाव करवाने पर लगाई गई रोक हटाने की मांग को लेकर क्षेत्र के कॉलेज के छात्रों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मांग पत्र के साथ एक छात्र की ओर से अपने खून से लिखा पत्र भी मुख्यमंत्री को भेजा गया। छात्रों ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से हाल ही में आदेश जारी कर इस बार छात्र संघ चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं, जो कि पूर्णतः गलत है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है। लेकिन राज्य सरकार के इस तुगलकी आदेश के कारण छात्र जो देश के भविष्य में बदलाव लाना चाहते हैं, इस आदेश से उनके साथ खिलवाड़ हुआ। छात्र शक्ति इसका विरोध करती है। उन्होंने छात्र संघ चुनाव करवाने की घोषणा जल्द से जल्द करने की मांग पूरी न होने पर प्रदेश भर में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस मौके पर छात्र विपुल, रोहित, ध्रुव सहित अन्य छात्र मौजूद रहे। मैंने आज खून से पत्र लिखकर कलेक्टर महोदय को दिया है। राजस्थान सरकार द्वारा छात्र संघ चुनाव निरस्त कर दिए गए हैं। इसके विरोध में आज हम सभी भाई इकट्ठे होकर ज्ञापन सौंपा है और सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द तारीख डिक्लेयर कर दी जाए। अगर सरकार ने सुनवाई नहीं की तो हम बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे। इसकी जिम्मेवारी राजस्थान सरकार की होगी। परसों देर रात जो उच्च शिक्षा मंत्री ने जो तुगलक की फरमान निकाला है, उसके आज छात्र शक्ति पूरी खिलाफ है। और निकाला भी ऐसे गया है अभी शनिवार रात को देर रात, ताकि रात को 1 बजे किसी भी छात्र शक्ति को पता ना चले, किसी भी छात्र संघ कोई भी सड़क पर ना पाए। और अगले दिन संडे है। देखो, सरकार ने पूरी रणनीतिक तरीके से ये काम किया है और हम इसका पूर्ण जोर से विरोध करते हैं। देखिए, अगर आपको चुनाव नहीं करवाने थे तो आप 2 महीने पहले बताते, ताकि जो आज छात्र संघ जो प्रतिनिधि लगे हुए हैं वो आज 2 महीने तक अपनी कैंपेनिंग ना करते, अपना समय व्यर्थ ना करते और अपना पैसा जो धनबल है वो व्यर्थ ना करते। आज हर छात्र प्रतिनिधि की एक सपना होता है कि मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ूं, उसके बाद पार्षद और उसके बाद आगे की वो अपनी रणनीति सेट करता। लेकिन जो तुगलक की फरमान के कारण उसको यहीं दबाने की कोशिश जो की है, इसके हम पूर्ण विरोध में हैं। और हम मांग करते हैं कि ये जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव जो आपने रोक लगाई है, इस पर हम आपको 72 घंटे या उससे अधिक का समय दे रहे हैं, लगभग 1 हफ्ते हाईएस्ट है। अगर आप चुनाव नहीं करवाते हैं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। और इसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हनुमानगढ़ के सभी कॉलेज के जो छात्र नेता हैं उनसे संपर्क कर लिया गया है, सभी तैयार है। आज हम शांतिपूर्वक आंदोलन करने आए हैं, लेकिन अगली बार मैं चेताना चाहता हूँ राज्य सरकार को कि ये शांतिपूर्वक नहीं, ये धधकती आग में आप पंगे मत लीजिए, वरना आपके भी हाथ झुलस सकते हैं। राजकीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं द्वारा टाउन स्थित राजीव पैलेस में हरियाली तीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजकीय विद्यालय की अध्यापिकाओं द्वारा टाउन स्थित राजकीय पैलेस में हरियाली तीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में राजकीय विद्यालय के अध्यापिकाओं ने भाग लिया। इस मौके पर अध्यापिकाओं ने तीज उत्सव के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह सुहागिनों और कुंवारी कन्याओं के सबसे बड़े पर्व में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म में हरियाली तीज का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि ये पर्व भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा है। इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। उन्होंने कहा कि महिलाएं तीज में निर्जला व्रत भी रखती हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। कार्यक्रम में महिलाओं ने विभिन्न धार्मिक भजनों पर नृत्य प्रस्तुत कर तीज का उत्सव मनाया। राजकीय विद्यालय की अध्यापिकाओं ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन की जरूरत बताई।
हम सब यहाँ अध्यापिकाएं राजवी पैलेस में इकट्ठे हुए हैं और कई सालों से हम सांस्कृतिक कार्यक्रम मना रहे हैं। देखो, लोग क्या है, अब मोबाइल की दुनिया हो गई है, लोग अपने तक सीमित हो गए हैं और हमारा ये प्रयास है कि हम एक दूसरे से मिलें और अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं वो वापस जीवंत हों, लोग अपने पलों को एंजॉय करें, लोग सुकून लें, क्योंकि तनाव है जीवन में और हम उस तनाव में इतने ज़्यादा घिर चुके हैं कि अपने आप को भूल गए हैं। हम सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, अपनों से दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे त्यौहार अगर मनाए जाएंगे, सब मिलेंगे और खुशी चारों तरफ फैलेगी। आपको पता है कि वर्तमान में खुशियाँ फैलें, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मनोविज्ञान क्या कहता है कि आप जितनी खुशियाँ बांटोगे, खुशियाँ बढ़ती चली जाएंगी। और तीज का त्यौहार है, ये तो इतना पावन त्यौहार है, बहनें अपने अखंड सौभाग्य होने का इसमें वरदान मांगती हैं ईश्वर से और सब इकट्ठा होते हैं, हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और सखियां मिलती हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान की बैठक सोमवार को जंक्शन में आयोजित की गई। सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान की बैठक सोमवार को जंक्शन में जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जाखड़ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया गया। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जाखड़ ने बताया कि सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी समस्या टीएडीए की आ रही है। अन्य जिलों से सेवानिवृत्त होकर हनुमानगढ़ जिले के अधिकारियों को टीएडीए के लिए उसी जिले में आवेदन करना पड़ता है। अगर इसके लिए कोई रिटायर्ड अधिकारी अपने निजी वाहन से आवेदन करने जाता है तो उसके भी भुगतान में दिक्कत आती है, लेकिन अकाउंट शाखा में कोई अड़ंगा लगा दिया जाता है। इस कारण बिल पास न होने के कारण सेवानिवृत्त अधिकारियों को परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर रोडवेज पास बनाए जाएं तो टीए बिल बनाकर देने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में टीए ऑनलाइन किया जाता है, लेकिन रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों के पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि वे टीए बनाकर ऑनलाइन भेज सकें। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त को जयपुर में प्रदेश स्तर की मीटिंग प्रस्तावित है, उसमें इन समस्याओं को उठाया जाएगा। आज सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान जिला हनुमानगढ़ की मासिक मीटिंग ली गई। मीटिंग में सभी सेवानिवृत्त कांस्टेबल से लेकर के आरपीएस एडिशनल एसपी तक सभी मुलाजमान जो इसके सदस्य बने हुए हैं वो सभी हाजिर हुए और सेवानिवृत्त पुलिस जो अधिकारी हैं इनके सामने जो समस्याएं आ रही है उस बारे में विचार विमर्श किया गया। सबसे बड़ी समस्या टीएडीए की आ रही है। जो अधिकारी बाहर से रिटायर हुए हैं, कोई जोधपुर से है, जैसे कोई सीकर है, कोई अलग अलग ज़िलों से रिटायरमेंट हुए हैं, उनको टीएडीए के लिए वहाँ अप्लाई करना पड़ता है। और पर्सनल वाहन से कोई जाता है तो उसका भी टीए नियम टीए रूल्स में तो है, लेकिन वो अकाउंट्स ब्रांच में कोई अड़ंगे लगा देते हैं, जिस वजह से वो पास नहीं हो पाता और परेशानी आती है। तो इस तरह से टीएडीए संबंधी और इंस्पेक्टर तक जो है, कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक जो एविडेंसों में जाते हैं उनके लिए जैसे ये पास है रोडवेज के पास वगैरह, इस संबंध में भी सभी ने डिमांड रखी कि हमारे से पैसे लेकर के जैसे उनको देते हैं वो हमें भी पास दिए जाए। तो अगर वो पास जारी होते फिर वो टीए की भी समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि वो आना जाना टीए बिल बना के भी नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, टीए ऑनलाइन होता है आजकल, तो ऑनलाइन सेवानिवृत्त के पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि वो अपने ऑनलाइन बना के भेज सकें। तो यही है मेन समस्या। तो इसके अलावा भी विचार विमर्श किया गया। हमारी 20 तारीख को जयपुर में प्रदेश स्तर की जो मीटिंग होगी उसमें हम सभी ये जो बातें सामने आई है ये उस मीटिंग में उठाएंगे। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग लाइन बनाने का कार्य प्रगति पर है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार वॉशिंग लाइन का निर्माण कार्य अगले साल की शुरुआत में पूरा हो जाएगा। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग लाइन बनाने का कार्य प्रगति पर है। रेलवे विभाग के अधिकारियों की माने तो अगले साल जनवरी फरवरी माह तक वॉशिंग लाइन बनाने का काम पूरा हो जाएगा। हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन के लिए रेलवे बोर्ड ने पिछले साल सितंबर माह में 32 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की थी। यहाँ पर एक लाइन की वॉशिंग लाइन बनेगी। इसमें करीब 600 मीटर की वॉशिंग लाइन और 130 मीटर की सिंक लाइन होगी, ताकि एक पूरी ट्रेन को इस पर लाया जा सके। हनुमानगढ़ में
में रेलवे के आधारभूत ढांचे को मजबूती देने के उद्देश्य से बनने वाली यह वॉशिंग लाइन बहुत कारगर साबित होगी। वॉशिंग लाइन बनने के बाद बड़ी लाइन की गाड़ियां हनुमानगढ़ होकर गुजरेंगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। बीकानेर, हिसार, दिल्ली आदि के लिए 1 दर्जन से अधिक पैसेंजर गाड़ियों का रास्ता खुलेगा। वॉशिंग लाइन बनने से सीधा फायदा यह होगा कि लंबी दूरी की ट्रेन हनुमानगढ़ को मिलेंगी। स्टेशन मास्टर नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वॉशिंग लाइन का काम जोरों से चल रहा है। करीब 150 मीटर पिट का काम पूरा हो गया है। सिंक लाइन का काम चल रहा है। अन्य कार्य भी जारी है। अगले साल के जनवरी-फरवरी माह तक सभी कार्य पूरे होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि वॉशिंग लाइन बनने से इलाके को कुछ नई गाड़ियां मिलेंगी। वॉशिंग लाइन का काम जो है जोर शोर से चल रहा है। करीब 150 मीटर का पिट का काम हो गया है, बाकी चल रहा है। और इधर कोच केयर कॉम्प्लेक्स है, कोच केयर कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग बनके तैयार हो गई है। अब लगभग उसका 80% काम हो गया है। सिक लाइन का भी काम चल रहा है। पिट वगैरह के काम, खड्डे वगैरह खुद दिए गए हैं, बस उसमें सिर्फ पिट का ही थोड़ा बहुत काम रह गया है। और इधर सिक लाइन के बाद वॉशिंग लाइन से कोच वगैरह निकालने के लिए एक सेंटिंग का काम बाकी है। सेंटिंग भी इधर खालसा स्कूल की तरफ जो है बन रहा है, उसकी लाइन का भी काम स्टार्ट हो गया है। और लगभग जो है जनवरी-फरवरी तक काम हो जाना चाहिए। पूरा वॉशिंग लाइन का प्रोजेक्ट है जिसमें सब कुछ शामिल है, उसमें करीब 32 करोड़ लागत का है। नया प्रोजेक्ट कोई स्टेशन पर जो है अमृत भारत स्टेशन का भी काम चल रहा है, जिसमें बिल्डिंग के रिनोवेशन और सराउंडिंग एरिया तथा यात्री सुविधाओं का काम भी चल रहा है। वॉशिंग लाइन के बनने से कुछ गाड़ियां जो है नई हमारे पास आएंगी और जिनका जो है मेंटेनेंस हनुमानगढ़ में होगा। मेंटेनेंस न होने की वजह से जो है कुछ गाड़ियां जो है यहाँ तक नहीं आ पा रही थी, तो यहाँ से कुछ गाड़ियाँ ओरिजिनेट भी होंगी और यहाँ टर्मिनेट होंगी, जिनका वॉशिंग यहाँ पर कराया जाएगा मेंटेनेंस कार। उसके बाद यहाँ से प्रारंभ होकर चलेगी। सार्वजनिक नवयुक्त समिति की ओर से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सोमवार को 2 दिवसीय अखंड कीर्तन अष्टयाम महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। श्री सार्वजनिक नवयुक्त समिति की ओर से जंक्शन के वार्ड 5 सेक्टर नंबर 3 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 2 दिवसीय 23वें अखंड कीर्तन अष्टयाम महायज्ञ का आयोजन किया गया। महायज्ञ की शुरुआत सोमवार को भी महायज्ञ के तहत षोडश महामंत्र मूल मंत्र का कीर्तन किया गया। महायज्ञ के दौरान भक्तों की ओर से महायज्ञ स्थल की परिक्रमा कर 24 घंटे खड़े होकर हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप किया जा रहा है। सोमवार को सुबह 9:15 बजे अखंड कीर्तन शुरू हुआ, जो मंगलवार को सुबह 11:15 बजे तक जारी रहेगा। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ भी होगा। साथ ही श्री रामचरितमानस का पाठ होगा। सुबह 11:15 बजे से शाम 4 बजे तक पूर्णाहुति, आरती व प्रसाद का वितरण किया जाएगा। इस दौरान लंगर भी लगाया जाएगा। कार्यक्रम में राम शब्द गुप्ता, चंदन कुमार, हरेंद्र प्रसाद, विजय सिंह, फूलचंद गुप्ता, आदित्य यादव, सत्येंद्र कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ये हरे राम हरे कृष्ण है सार्वजनिक नवयुवक समिति हनुमानगढ़ जंक्शन 28 साल 2023 तक हरे कृष्ण हरे राम के जाप किया जाता है। भगवान से विनती प्रार्थना किया जाता है। शुभकामनाएं 23 साल से किया जाता है। 23 साल इनको हो गए और बड़े भक्ति भाव से ये समाज आज मिथिला पूर्वांचल ये समाज जो इतने लगन के साथ और ये सभी जितने ये हाउसिंग बोर्ड के निवासी हैं और समाज के द्वारा मतलब कि इतने धूमधाम से करते हैं। भगवान की भक्ति के अंदर भगवान श्री हरि के चरणों में इनकी इतनी प्रेम और इतनी भक्ति ये मैं आज 23 वर्षों से कहीं भी नहीं देखा हूँ। बड़े धूमधाम से मनाते हैं ये और लगन के साथ आज 4 दिनों से ये इतने धूमधाम से मना रहे हैं कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके अंदर षोडश मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यह मंत्र 24 घंटे तक चलती है। जैसे कि आज 12:15 बजे चला है और कल 12:15 बजे से ये संपन्न होगा। इस दरमियान हवन कुंड में आहुति दिया जाता है 24 घंटा, ये भी चलता है और रामायण पाठ भी 24 घंटा चलता है और माला जाप के अंदर भी 2-3 ब्राह्मण बैठते हैं, ये भी मतलब कि 24 घंटा ये भी चलता है। ये सारा काम सार्वजनिक ये मिलके कहते हैं। इन नगरवासियों का ये हाउसिंग बोर्ड वासियों बहुत बहुत धन्यवाद है और बड़े भगवान की कृपा इनके ऊपर है, जो कि इतने वर्षों के ये बड़े ही पुण्य किए हुए हैं, जो कि इनके ऊपर परमात्मा श्री हरि की कृपा है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी
कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। नॉर्थ पॉइंट विद्यालय के बच्चों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा रैली निकाली गई। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जंक्शन स्थित नॉर्थ पॉइंट पब्लिक स्कूल के बच्चों ने सोमवार को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा रैली निकाली। तिरंगा रैली को एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दादीच तथा विद्यालय के व्यवस्थापक दिवाकर सिंह चौहान ने झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा रैली में शामिल बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। बच्चों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के जोशीले नारे लगाए। तिरंगा रैली का वार्ड वासियों की ओर से जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दादीच ने कहा कि तिरंगा रैली या देशभक्ति कार्यक्रम से बच्चों में राष्ट्र के प्रति जज्बा पैदा होता है। हर विद्यालय को देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को देश के इतिहास के बारे में अवगत करवाते रहना चाहिए। इस मौके पर अनु चावला, पूजा वर्मा, राजविंदर कौर, सुखविंदर कौर, हेमा कुमारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में नॉर्थ पॉइंट पब्लिक स्कूल द्वारा छोटे बच्चों को लेकर गई है जो रैली का आयोजन किया गया है। ये संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण भी मैं मानता हूँ, क्योंकि 76वां यह जो दिवस हम मना रहे हैं और आज की इस युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी को हमें यह बताना ज़रूरी है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी किस प्रकार से मिली थी और इसका क्या महत्व है। बच्चों को यह भी बताना ज़रूरी है कि आज़ादी जो सामाजिक बुराइयां हैं उनसे भी हमें चाहिए, नशे से भी हमें आज़ादी चाहिए। और भी जो बुराइयां हैं समाज में फैल रही है, इन छोटे छोटे बच्चों को कन्वेंस करके आज जिस तरीके का कार्यक्रम किया गया है, इनको इन बुराइयों के बारे में बताया गया है, हमारे देश की आज़ादी के बारे में बताया गया है, तो यह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है नॉर्थ पॉइंट पब्लिक स्कूल द्वारा जो किया गया है। मैं इन सबको बधाई देता हूँ और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवस की पूर्व संध्या पे नॉर्थ पॉइंट स्कूल के बच्चों द्वारा आज रैली निकाली गई है। जो ये रैली है वो जो बच्चों में जोश और उत्साह बढ़ने के लिए है, ताकि जो आज जो देश के अंदर ये भावना जो ख़त्म होती जा रही है देश प्रेम के प्रति, उसको जागृत करने के लिए आज इनके संस्थापक हैं, उन्होंने ये रैली निकाली। जंक्शन स्थित खालसा पीजी महाविद्यालय में विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित एसजीएन खालसा पीजी महाविद्यालय में सोमवार को आयोजित समारोह में विश्वविद्यालय परीक्षा 2023 में उत्कृष्ट अंक हासिल करने वाले छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्थाध्यक्ष मलकीत सिंह मान थे। उन्होंने अव्वल रहे छात्र छात्राओं को माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह अव्वल परीक्षा परिणाम महाविद्यालय स्टाफ व छात्र छात्राओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाविद्यालय का एमए का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा है। इस मौके पर व्याख्याता कमलेश शर्मा, मनजीत सिंह, प्रिया सुखराज सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हमारे महाविद्यालय एसजीएन खालसा पीजी कॉलेज में अव्वल रहे विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। इसमें एमए प्रीवियस, एमए फाइनल के जो अव्वल रहे बच्चे उनको सम्मानित किया गया। माला पहनाकर हमारे मेहमान मलकीत सिंह मान, हमारे वाइस प्रिंसिपल बलदेव कुमार सेवटा और हमारा पूरा स्टाफ, जिसका कि पूरे साल के अंदर इसका योगदान रहा और बच्चों ने अपनी कड़ी मेहनत से इस बार भी 100% अंक लेकर 100% अपने पास हुए विद्यार्थी, और उनकी कड़ी मेहनत और स्टाफ का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। और आने वाले समय में भी ये संस्था ऐसे ही मतलब परीक्षा परिणाम देती रहेगी। मैं सभी स्टाफ और
विद्यार्थियों का धन्यवाद करता हूं और आगे इनके भविष्य की अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। विभाजन विभीषण स्मृति के मौके पर सोमवार को हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनी लगाई गई। विभाजन विभीषण स्मृति दिवस के मौके पर सोमवार को हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनी लगाई गई। देश के आजाद होने से पहले 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान की जानकारी प्रदर्शन के जरिए प्रदर्शित की गई। प्रदर्शनी के जरिए बताया गया कि विभाजन के समय कितनी दिक्कतें हुई थी, कितने लोग मारे गए थे, लोगों का पलायन हुआ, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए। उस समय झेली गई त्रासदी व तब के हालातों को प्रदर्शनी के जरिए दर्शाया गया। स्टेशन मास्टर नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि देश के आजाद होने से पहले 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, इसलिए इस दिन को विभाजन विभीषण स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोगों को जागरूक करने के मकसद से स्टेशन परिसर में प्रदर्शनी लगाई गई है। विभीषी का जो आदेश आज़ाद होने से पहले 14 अगस्त 1947 को भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस टाइम की विभीषिका का ये प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसमें लोगों को कितनी दिक्कतें हुई थी, बंटवारे के बाद कितने लोग मारे गए थे, लोगों का पलायन हुआ था, कुछ लोग पाकिस्तान से इधर आए थे, भारत में आए थे और कुछ भारत से पाकिस्तान में गए थे। लोगों गाड़ियों में भर भर करके जो है आना जाना हुआ था। उस समय की जो त्रासदी झेली थी जनता ने, कितने लोगों का कत्लेआम हुआ, वो सब उसी की प्रदर्शनी यहाँ लगी हुई है, लोगों को वही दिखा रहे हैं। लोगों को जागरूक करना कि हमारे साथ क्या हुआ था, इसके लिए ये लगाई गई है कि क्या हमारे देश का उस समय स्थिति क्या थी, आज स्थिति क्या है, उस संबंध में लोगों को जागरूक करना है। ये तो हमारे ऑफिस की तरफ से आया हुआ है, रेलवे बोर्ड की तरफ से, जिसमें हमने जो है ये प्रदर्शनी लगाई हुई है। माँ आठ आश्रम फाउंडेशन की ओर से 30 सितंबर को आयोजित होने वाली मिस एंड मिसेज प्रतियोगिता के लिए आज पंपलेट का विमोचन किया गया। माँ आठ आश्रम फाउंडेशन की ओर से मिस एंड मिसेज हनुमानगढ़ अवार्ड 2023 का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन 30 सितंबर को जंक्शन के वार्ड नंबर 12 सेक्टर नंबर 9 में किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर आज पंपलेट का विमोचन नगर परिषद की पूर्व उप सभापति पार्षद नगीना बाई की ओर से किया गया। आयोजकों ने बताया कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जा रहे मिस एंड मिसेज हनुमानगढ़ अवार्ड के तहत 25 सितंबर तक पंजीयन करवाया जा सकता है। विजेता रहने वाले प्रतिभागियों को चांदी का ताज पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। विजेता को 10,000 रूपए की नगद इनाम राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, इस पर पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जा रही है। अब पहनावे का कोई तौर तरीका नहीं रहा, उसे वापस लाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर फाउंडेशन की केंद्रीय सचिव कविता नायक, निदेशक संगीता सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ जंक्शन वार्ड नंबर 12 सेक्टर नंबर 9 आज यहाँ पर संस्था के जरिए कोई बच्चियों का प्रोग्राम है। जैसे कोई बच्चियों के लिए बाद में जैसे प्रोग्राम रखे गए, बढ़िया प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम रखेगा, तो भी मामला में जी आज शुरुआत की है यहाँ पर। तो मैं तो यूँ यह कहती हूँ कि बहुत ही बढ़िया अच्छा प्रोग्राम है महिलाओं का, और होना भी चाहिए, और इसमें भाग भी सब ने लेना चाहिए। कि है कि बच्चियाँ जो है जो आज के टाइम में जैसे बहुत ही बढ़िया अच्छे पोस्ट पर जा रही है, बच्चियाँ अच्छी पढ़ाई कर रही है, अच्छे बड़े बड़े अफसर बन रही है बच्चियाँ। तो मेरी तो यही दुआ है कि जो भी ये काम कर रही है बच्चियों के लिए, और जो बच्चियाँ काम कर रही है तन मन और धन से मैं इनके साथ हूँ, और मेरी दुआ है कि इनकी इच्छा पूरी हो। कार्यक्रम रखा गया जिसका उद्घाटन सुश्री नगीना बाई जी के द्वारा करवाया गया है, और इस कार्यक्रम का नाम है मिस एंड मिसेज हनुमानगढ़ अवार्ड 2023। इसके अंतर्गत 25 सितंबर तक सभी लड़कियों और महिलाओं के रजिस्ट्रेशन करवाए जाएंगे, और इसमें क्या भारतीय संस्कृति को
बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं में जागरूकता रखने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और जिसके अंदर क्या है कि जो लड़की जीतेगी या जो गुड़िया जीतेगी उसको चांदी का ताज पहनाकर उसका सम्मान किया जाएगा। और जो महिला इस कार्यक्रम को जीतती है उसको 10,000 रुपये नकद दिए जाएंगे। ठीक, और ये कार्यक्रम अगले महीने 30 सितंबर को किया जाएगा। तो आप सभी महिलाओं से निवेदन है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप भाग लेकर और भारतीय संस्कृति को बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शन करने का प्रयास करें। ये सर जो वेस्टर्न कल्चर जो अभी क्या बहुत ज़्यादा फैल गया है और अपनी जो राजस्थानी संस्कृति है, ठीक है, लोग उसको भूल गए हैं। पहले क्या है कि ज्वेलरी के साथ अपने कपड़ों को मैच करके रखा जाता था, लेकिन अब क्या है कि कोई मतलब पहनावे का तौर तरीका नहीं रहा है। उस पहनावे के तौर तरीके को वापस लेके आने के लिए, राजस्थानी पोशाक को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।